कौन सी जगह पे हमारी कंपनी और पैसे सेफ हैं, हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद ही हमें ये चीज़ों का पता चलता है। आपकी वो अमाउंट रिफंड नहीं होती। तो उसका जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि ये सिस्टम रिजेक्ट है, कि लाइसेंस की अमाउंट है वो तो आपको रिफंड नहीं होगी। डायरेक्ट लाइसेंस बनाते हैं, वीज़ा अप्लाई हो जाए। रिसेंटली पीछे क्रैकडाउन हुआ है तो उन्होंने जितनी भी फेक कंपनियां थी सबको ब्लॉक कर दिया। कंपनी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन कार्ड नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज का तो सेकंड पार्ट हमारा, जो कि है लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्री जोन के हवाले से और मेन लैंड के हवाले से। तो आज की हमारी सेकंड एक वीडियो है इसी हवाले से कि नुमान भाई मेरे साथ हैं। इस हवाले से कोई चीज़ तो पूछते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं, और आपके दिमाग में ये भी होगा कि कौन सी जगह पे हमारी कंपनी और पैसे सेफ हैं। क्या हम फ्री जोन के अंदर कंपनी बनाते हैं और स्टार्टिंग में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट कार्ड एंड तक बनेगा या नहीं बनेगा, या मेन लैंड के अंदर हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट कार्ड इशू होगा, कंपनी कंप्लीट होगी या नहीं होगी, किस कंपनी के अंदर हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद ही हमें ये चीजों का पता चलता है। तो मेरे नुक्ता नजर में, और पूछते हैं नुमान भाई के नुक्ता नजर में, कि कौन सा सेफ ट्रीन वे है जिसके अंदर हम कंपनी बना रहे हैं और हमें एडवांस में ये पता चल जाए कि हमारे पैसे सेफ हैं, बाद में एंड पे जाके हमारे पैसे ना डूबे। तो अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, तो ये सवाल आपने सुना, का जवाब जरा डिटेल में दें, जितने भी मेरे देखने वाले हैं। इसका ज़हीर भाई पहले हम फ्री जोन को डिस्कस कर लें, फिर हम मेनलैंड पे आ जाते हैं। चाहे फ्री जोन हो चाहे मेनलैंड हो, जब आप लाइसेंस बना लेते हैं तो उसके बाद आगे आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आपकी वो अमाउंट रिफंड नहीं होती। एक तो चीज आ गई। अब ये आ गया कि उसको सिक्योर कैसे करें। सबसे पहले अब शारजा, अजमान, अबू धाबी, रसल खैमन, बाकी स्टेट में आईसीपी पे आप एक सिक्योरिटी अप्रूवल आप अप्लाई करते हैं, जिसको सीआईडी वेरिफिकेशन बोलते हैं। वो आपकी सीआईडी से एक वेरिफिकेशन होती है कि आपके ऊपर कोई मसला, कोई आपका इमिग्रेशन में इशू, जैसे आप लगा लें कि आप दुबई में पुलिस क्लियरेंस पेपर अप्लाई कर रहे हैं, कि अगर आपका पुलिस क्लियरेंस अप्लाई किया है, कोई मसला है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा कुछ ना कुछ मसला चल रहा है किसी ना किसी रीजन से। ऐसी वहाँ पे एक सिक्योरिटी अप्रूवल अप्लाई होती है, जो आपका हर डिपार्टमेंट से कि आपका कोई इशू है, कोई मसला है। जब वो रिजेक्ट होती है तो फिर आप जाके, एक तो होता है आप ऑप्शन के, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं इमिग्रेशन से या किसी डिपार्टमेंट से कि ये मैंने सिक्योरिटी अप्रूवल अप्लाई की है, ये रिजेक्ट हुई है, तो आपको रीजन दे देंगे कि जी ये सिस्टम रिजेक्ट हुआ है, या हमारे ऑटो सिस्टम ने नहीं एक्सेप्ट किया, या आपका उस डिपार्टमेंट में कोई मसला चल रहा है। अभी रिसेंटली एक नाइजेरियन क्लाइंट, उसका मैंने अप्लाई किया, सिक्योरिटी अप्रूवल रिजेक्ट हुई है, तो उसका जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि ये सिस्टम रिजेक्ट है। तो आप इसको दोबारा जो है वो सबमिट कर सकते हैं, अगर सिस्टम दोबारा कोई आपका किसी डिपार्टमेंट में मसला नहीं है। कुछ सिस्टम भी डिसाइड करता है, जैसे दुबई का भी सेम के उनके वो ऑटो रिजेक्शन आ गई है, तो उसमें कोई रिमार्क नहीं है, उन्होंने भी बताया कि आपका कोई इशू नहीं है, सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो वो वहां पे जो कंपनी है 95% या 99 भी आप कह लें कि पता चल जाता है कि आपका वीजा वहां पे लगेगा या नहीं। तो आप सबसे पहले तो अगर आप अजमान या किसी भी फ्री जोन में जा रहे हैं तो वहां पे आप सिक्योरिटी अप्रूवल अप्लाई करें। अगर सिक्योरिटी अप्रूवल आपकी ओके आती है, आपका वीजा फिर रिजेक्ट हो जाता है, तो जो आपकी लाइसेंस की अमाउंट है वो तो आपको रिफंड नहीं होगी, लेकिन 95 या 97 तक आपके वीजा की चांसेस होते हैं कि सिक्योरिटी के बाद आपका वीजा आता ही आता है, लेकिन 3 से 4% आपका वीजा फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर फिर रिजेक्ट होता है तो आप वो अपनी सिक्योरिटी अप्रूवल और वो सारे डॉक्यूमेंट वो लेके इमिग्रेशन जाएंगे। अगर उनको लगता है कि सिक्योरिटी अप्रूवल ओके है, सारा कुछ कंप्लीट है, तो आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। अगर सिक्योरिटी अप्रूवल आपकी रिजेक्ट है, फिर भी वीजा रिजेक्ट हुआ है, तो आपका वीजा क्लियर हो जाएगा। अगर आप सिक्योरिटी अप्रूवल करवाते ही नहीं है, आप डायरेक्ट लाइसेंस बनाते हैं, वीजा अप्लाई हो जाता है, तो फिर आपको जो लाइसेंस की अमाउंट है वो रिफंड नहीं मिलेगी। जो वीजा की अमाउंट है वो आप किसी और के ऊपर कन्वर्ट करवा सकते हैं। कुछ फ्री जोन है वो आपको रिफंड कर देते हैं, कुछ फ्री जोन है कि वो कहते हैं कि हमारी रिफंड की पॉलिसी नहीं है, आप उसको किसी और वीजा के ऊपर कन्वर्ट करवा लें। ये रह गया फ्री जोन। अब हम आ गए मेन लैंड की तरफ। अब जो दुबई है, दुबई का जो मेन लैंड है, शारजा का तो मेन लैंड हो, उसके बाद फ्री जोन हो, वो सब का ये सिक्योरिटी अप्रूवल का प्रोसेस है। अब आगे हम दुबई में। दुबई में सिक्योरिटी अप्रूवल नहीं है, और लाइसेंस भी पहले सोल एस्टेब्लिशमेंट बनता था जिसमें आप लोकल एजेंट डालते थे, या सिविल कंपनी बनती थी जिसमें लोकल 2% या 3%। अब आ जाता है कि लोकल आप या तो एजेंट डालें या फिर आप 100% अपनी ओनरशिप पे लाइसेंस बना लें, उसमें लोकल की जरूरत नहीं। होता यह था कि एक कंपनी मैंने किसी को बना के दे दी, उसमें लोकल एजेंट डाल दिया, उसमें कंपनी बन गई और वीजे उसमें लोग बेचे, और कंपनियां जो है वो एक्सपायर हो गई, ना WPS हो रही। रिसेंटली पीछे क्रैकडाउन हुआ है तो उन्होंने जितनी भी फेक कंपनियां थी सबको ब्लॉक कर दिया। अब पॉलिसी ये है कि आप ओनर हैं, आपके नाम पे एक कंपनी एक्सपायर है तो आप न्यू नहीं बना सकते। अब काफी सारा कॉन्सेप्ट है कि बंदे अगले दिन मुझे कह रहा था कि मैंने तो बनाई है, अभी बनाई है। कंपनी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन कार्ड नहीं आएगा। कंपनी के 3, आपने सबसे पहले इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से लाइसेंस इशू करवाया, आगे वीजा के लिए
آپ نے امیگریشن میں جانا ہے. جب امیگریشن کارڈ اپلائی کریں گے امیگریشن کارڈ نہیں آئے گا, وہاں پہ سیدھا آ جائے گا کہ پہلے جو ہے وہ آپ اپنا پرانا کمپنی رینیو کریں یا کینسل کروائیں. سیم وہی پالیسی چلتی ہے لوکل پہ بھی, کہ اگر لوکل کی ایک کمپنی ایکسپائر ہے یا بلاک ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ لوکل کا آگے ایشو ہے پہلے وہ کلیئر کریں. اب ایک لوکل ابھی اس کے نام پہ پہلے 5 کمپنی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی فریش ہے آپ کو کمپنی بنا کے دے دیتے ہیں. 10ویں دن اس کے نام پہ 100 کمپنی بن جاتی ہے, کیونکہ وہ ڈیلی 10 کمپنی اس کو یوز کر رہی ہیں. میں کنسلٹنٹ ہوں, میں اس کے اوپر بنا رہا ہوں, ایک اور کنسلٹنٹ ہے وہ بنا رہے, تو وہ فل ہو جاتا ہے. ابھی جو آپشن ہے وہ LLC کا. ابھی سکون سے ویزے آ رہے تھے جس میں LLC کمپنی ہو, 100% اونر ہو, اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس کے انویسٹر ویزا لگ رہا تھا. ابھی ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ ان کے ویزے بھی ریجیکٹ ہونا شروع ہو گئے. اب ان کے ویزے کیوں ریجیکٹ ہوئے ہیں, کیا ریزن ہے, کیا مسئلہ ہے, اب اس کے اوپر گورنمنٹ کی ایک پالیسی چلتی ہے. پہلے وہ جیسے انہوں نے اپڈیٹ کیا, ابھی پھر ایک رول آ گیا. اب رول یہ ہے کہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے. بینک سٹیٹمنٹ چاہیے یا تو آپ کی کنٹری کی یا آپ کی UAE کی. اگر آپ اپنے باہر سے آئے ہیں تو آپ کے پاس پے سلپ ہو. ابھی ریسنٹلی یہ کیس ہوا ہے کہ ہمارے کلائنٹ ہیں, ان کا ہم نے ویزا لگایا, ویزا ریجیکٹ ہو گیا. ریجیکٹ ہونے کے بعد ہم نے ویڈیو کال کروائی, انہوں نے کہا جی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے نہیں اٹیچ کی تو اس کی وجہ سے ریجیکٹ. تو ہم نے ان سے کویسچن کیا کا سولوشن, انہوں نے سولوشن بتایا کہ آپ بینک سٹیٹمنٹ اٹیچ کریں. بینک سٹیٹمنٹ اٹیچ کی, پھر نواقص, پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے اماؤنٹ یہاں پہ ٹرانسفر کرائی ہے اس کی ایکسچینج سلپ اٹیچ کریں. ہم نے وہ ایکسچینج سلپ, بینک سٹیٹمنٹ وہ اٹیچ کی, ویزا اپرووڈ ہو گیا. تو ابھی ریسنٹلی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس راؤنڈ اباؤٹ 30 to 35,000 آپ کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ہونی چاہیے. جس دن آپ کمپنی بنا رہے ہیں 5 دن پہلے بے شک آپ نے ودرا کی ہو. جب آپ امیگریشن گئے ہیں بے شک آپ کا اکاؤنٹ میں کچھ تھوڑی اماؤنٹ پڑی ہو, لیکن جب آپ نے کمپنی پروسیس کی ہے اس سے 5-7 دن پہلے ایک اماؤنٹ ہو جو آپ اپنے اکاؤنٹ سے ودرا کروائی ہو, وہ اور جو آپ نے اماؤنٹ یہاں پہ منگوائی ہے UAE میں, وہ آپ کی ایکسچینج سلپ ہونی چاہیے. آپ کسی واسطے سے یا کسی دوست کے تھرو ٹرانسفر کرائیں گے تو وہ آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اگر وہ آپ کی ایکسچینج سلپ اور بینک سٹیٹمنٹ آپ جب ویزا اپلائی کریں گے ساتھ ہی اٹیچ کر دیں گے, اور آپ لائسنس میں اگر ایک ہی پارٹنر ہیں, ایک سے زیادہ نہیں, اگر ایک سے زیادہ ہیں تو آپ ڈوئل نیشنلٹی ہونا چاہیے, ایک پاکستان ہو ایک کسی اور نیشنلٹی ہو, تو پھر بھی ویزا ایشو ہو جائے گا. یا آپ سنگل اونر ہیں, وہ پے سلپ اور بینک سٹیٹمنٹ اٹیچ کریں تو آپ کا ویزا فرسٹ اٹمپٹ میں اپروو ہو جائے گا. تو یقیناً سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی اچھی طرح سے کہ آپ کے لیے کون سا راستہ اچھا ہے, فری زون کی طرف جانا ہے یا مین لینڈ کی طرف جانا ہے. میرا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا, عمل کرنا آپ کا کام ہے. ہم سے کام کروائیں یا نہ کروائیں وہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.